दोस्तों, यदि आपके पास कोई पुलिस वाला आता है आपको गिरफ्तार करने के लिए, या वो कहता है कि आपने कोई क्राइम किया है उसके लिए आपकी गिरफ्तारी होनी है, तो क्या आप बिना कुछ बोले उसके साथ चल देंगे? चाहे वो कोई भी पुलिस वाला हो, यदि आपके घर आ रहा है, आपको कॉल कर रहा है और आप बिना कुछ कहे क्या आप उसके साथ चले जाएंगे? मेरा सवाल आपसे ये है। तो जो व्यक्ति ऐसा है जिसे अपने अधिकारों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, जो नहीं जानता कि कानून ने क्या क्या प्रावधान कर रखे हैं। देखिए, हो सकता है कि आपने कोई क्राइम किया हो, आपसे कोई गलती हुई हो, आपसे कोई अपराध हुआ हो, और वैसे तो 90% मामलों में आदमी को पता होता है कि पुलिस उसके पास क्यों आई है। लेकिन फिर भी वो ये नाटक करते हैं कि हमें नहीं पता था, हमें जानकारी नहीं थी। तो यदि पुलिस वाला आपके पास आ रहा है आपको गिरफ्तार करने के लिए, तो क्या आप बिना बोले उसके साथ चल देंगे, या आप उससे कुछ सवाल करेंगे कि साहब किस लिए गिरफ्तार कर रहे हो, या हमने क्या किया है? क्या आपको ये पूछने का अधिकार है? क्या पुलिस वाला बिना आपको बताए आपकी गिरफ्तारी कर सकता है? क्या पुलिस वाला बिना कारण बताए आपको आपके घर से उठाकर ले जा सकता है? क्या गिरफ्तारी के बाद आपके कुछ अधिकार होते हैं? क्या संविधान के तहत आपको कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं कि गिरफ्तारी के समय आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके साथ मारपीट या दुर्व्यवहार या गाली गलौज या किसी भी प्रकार का अन्य दुर्व्यवहार ना किया जा सके? दोस्तों, विधिवार्ता के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर हम बात करते हैं आपके कानूनी अधिकारों की, जहाँ पर बात करते हैं उन कानूनी प्रावधानों की जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यदि पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करने आता है या आपको गिरफ्तारी के लिए फ़ोन करता है कि आपको यहाँ पर आना है अन्यथा आपकी गिरफ्तारी की जाएगी, तो उस समय आपके कौन कौन से कानूनी अधिकार होते हैं, और इस बात से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल जो गिरफ्तारी से संबंधित होते हैं, वो सारी बातें इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, कानूनी जानकारियाँ, सरकारी योजनाओं के नोटिफिकेशन, समाज के नए मुद्दे, समाज की नई घटनाएं, सभी चीज़ें आप तक बिल्कुल मुफ्त में पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले और एक महत्वपूर्ण सवाल की। वो सवाल है, क्या पुलिस बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है? क्या बिना न्यायालय के आदेश के, जज साहब ने ये आदेश नहीं किया है कि आप उसे उठा करके लाओ, उसे कोर्ट में पेश करो, तो क्या पुलिस ऐसी स्थिति में, या साफ भाषा में यदि मैं आपको कहूँ, तो क्या पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? दोस्तों, ये सवाल डिपेंड होता है स्थिति के ऊपर, जैसी सिचुएशन होती है। ये डिपेंड करता है वो मामला जिसमें आप शामिल थे या आरोप है कि आप उसमें शामिल हैं। यदि वो मामला बेलेबल है, जमानती अपराध है, तो ऐसे मामलों में पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। जो छोटा मामला है, ऐसे मामलों में पुलिस के द्वारा बिना न्यायालय की इजाज़त के, बिना न्यायालय के वारंट के आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यदि छोटे अपराधों की मैं बात करूं, तो जैसे मामूली लड़ाई झगड़ा, मामूली गाली गलौज, मारपीट, सामान्य मारपीट, और उसी के साथ यदि मानहानि का केस हो, तो ये जो छोटे मामले हैं जो कानून में जमानती अपराध है, ऐसे मामलों के अंदर पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। पुलिस गिरफ्तार तो कर सकती है, लेकिन उसकी एक पहले कंडीशन होगी कि पुलिस को न्यायालय से आदेश लाना होगा, वारंट लाना होगा कि इस व्यक्ति पर यह आरोप है, इसने अपराध किया है, तो फिर जज साहब उसको उठाने के लिए आदेश देते हैं। लेकिन यदि कोई छोटा मामला है, आपके पड़ोसी ने जाकर के शिकायत करी कि आप उसके घर के बाहर कूड़ा फेंकते हैं, या किसी और ने कहा कि इसने मेरे साथ गाली गलौज की है, इसने मानहानि की है, तो जो छोटे मामले हैं, ऐसे मामलों में पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। बात करते हैं दूसरे मामलों की, जिनमें पुलिस बिना न्यायालय के आदेश के आपको उठा सकती है ताकि आप कोई नया अपराध ना कर दे। तो ऐसे संगीन मामलों में, जैसे हत्या का मामला है, हत्या का आरोप है, रेप है, बलात्कार का मामला है, लूट का मामला है, डकैती का मामला है, गंभीर चोरी का अपराध है, ऐसे मामले जो संगीन है, जो कानून में अजमानती अपराध है, ऐसे मामलों के लिए पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। बिना वारंट के वो आपको वहाँ से उठा कर के ले जा सकती है, आपके घर पर आ सकती है बिना न्यायालय के आदेश के। तो ये दोनों प्रकार के मामले हैं। यदि सामान्य मामला हुआ तो ऐसे में बिना वारंट के, बिना न्यायालय के आदेश के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। वहीं यदि वो अजमानती अपराध है, संगीन मामला है, या कोई बड़ा क्राइम है, तो ऐसे मामलों में पुलिस बिना कानून की इजाज़त के, बिना जज साहब के ऑर्डर के, बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है। अब देखिए, दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है, गिरफ्तार होते ही आपके क्या अधिकार होते हैं? यदि पुलिस वाला आपको गिरफ्तार कर रहा है तो ऐसे में आपके पास कौन से कानूनी अधिकार है जो आपको पुलिस वालों के द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार या मारपीट से बचाते हैं? सबसे पहले है, तुरंत कारण बताना होगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। अब देखिए, यदि आप किसी व्यक्ति को उठा रहे हैं तो कम से कम उसे कारण तो पता चले कि उस व्यक्ति ने क्या किया है। भले ही उसे जानकारी है कि उसके पास पुलिस आने वाली है, उससे गलती से अपराध हुआ या उसने जानबूझ करके क्राइम किया, उसको ये जानकारी है, लेकिन तब भी पुलिस वालों की ये ड्यूटी है, उनका ये कर्तव्य है, कानून उसको इस बात के लिए बाध्य करता है कि वो ऐसे व्यक्ति को जानकारी दे जिसे वो उठाने के लिए जा रहे हैं
कि उसे किस अपराध के तहत उठाया जा रहा है। सबसे पहले आपके पास अधिकार है कि आप पुलिस वालों से उसका कारण पूछ सकते हैं। दूसरे मामले में आप उनसे पूछिए कि वो जिस मामले में आपको गिरफ्तार कर रहे हैं क्या वो बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है या अजमानती अपराध है। यदि वो जमानती अपराध है तो आपको तुरंत बेल लेने का अधिकार है। यदि अजमानती अपराध है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, संगीन मामलों का आरोप आप पर लगाया गया है, तो ऐसे में आप वारंट दिखाने के लिए कह सकते हैं। तो ये सबसे पहला आपका अधिकार है कि आप उनसे कारण पूछ सकते हैं। दूसरा अधिकार आपका है, आपको गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने, जो आपके स्थानीय कोर्ट है वहाँ के जो मजिस्ट्रेट साहब है जिनको दंड देने का अधिकार है या जो ऐसे मामलों को सुनते हैं, तो उनके सामने आपको 24 घंटे के अंदर पेश करना होगा। ये जो 24 घंटे हैं ये उस स्थान से और कोर्ट तक जाने में जो समय लगता है उसको हटा करके होंगे। उस समय को हटा करके 24 घंटे के अंदर पुलिस वालों को आपके जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा 24 आवर 24 घंटे के अंदर। तो ये आपका दूसरा और एक महत्वपूर्ण अधिकार है। तीसरा है, आपको अपने वकील से मिलने और उनसे बात करने का अधिकार है। यदि आपको गिरफ्तार किया गया है, आपको प्रक्रिया समझ में नहीं आ रही है, आपको नहीं पता है कि किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है या किसी तरीके का अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है या कानून के नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको अपने वकील से मिलने का अधिकार है। आपका जो भी वकील जानने वाला हो, आप उनके पास फ़ोन करिए कि साहब ऐसे मामला है, मुझे यहाँ पर गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई है। ये भी आपका महत्वपूर्ण अधिकार है कि आप अपने वकील को ये जानकारी दें या आप उनसे बात कर सकें, ताकि वो कानूनी प्रक्रिया को आपको समझा सके और आपको बता सके आपकी जो गिरफ्तारी है वो कानून के मर्यादा या जो नैतिक मूल्य है, जो नैतिक सिद्धांत है, उनके अनुसार हो। किसी भी तरीके का अभद्र व्यवहार, दुर्व्यवहार, मारपीट, गाली गलौच ना की जाए। तो आपको अपने वकील से मिलने का अधिकार है, ये भी आपका महत्वपूर्ण अधिकार है। अगर मामला जमानती है तो तुरंत बेल लेने का आपको अधिकार है। तीसरा और महत्वपूर्ण अधिकार बेल लेने का अधिकार है। सीधा आपको पुलिस जेल नहीं भेज सकती और परिवार को जानकारी देना भी पुलिस का कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है। यदि वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रही है तो उस व्यक्ति से ये पुलिस कहेगी कि तुम किस व्यक्ति को ये बताना चाहते हो कि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो आप जिस व्यक्ति को चाहे उसे सूचना देने के लिए पुलिस को अवगत करा सकते हैं। पुलिस की ये भी ड्यूटी है कि जब वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करे तो उसके परिजनों को, उसके परिवार के सदस्यों को या जिसको भी वो व्यक्ति चाहता है कि उसे इस बात की जानकारी हो, उसे वो पुलिस वाला बताएगा। ये भी आपका अधिकार है। तीसरा है, आपको पुलिस कस्टडी में टॉर्चर नहीं किया जा सकता। कई सारे ऐसे हैं कि आपको गिरफ्तार करके ले जाएंगे, थाने में जाकर आपके साथ मारपीट करेंगे, तो इस तरीके का व्यवहार भी पुलिस के द्वारा नहीं किया जा सकता। ये यदि कर रहा है तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अनुच्छेद 20 और 21 के तहत हिरासत में शारीरिक या मानसिक रूप से किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा अपराधी हो। यदि पुलिस वाला उसके साथ मारपीट या दुर्व्यवहार कर रहा है तो ऐसे में पुलिस वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वो अलग विषय है गिरफ्तारी करने तक। यदि उनके पास वारंट है, न्यायालय ने आदेश कर रखा है कि इस व्यक्ति को उठाना है, तो वो गिरफ्तार करने के लिए बल प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरीके के भी बल प्रयोग करने की आवश्यकता हो, पुलिस समस्त बल का प्रयोग कर सकती है ऐसे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जिसके लिए वारंट पुलिस वालों के पास है। लेकिन जैसे ही वो उसे कस्टडी में ले लेती है उसके बाद उस पर बल प्रयोग या शारीरिक या मानसिक रूप से उस व्यक्ति को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। अब देखिए, आपको पुलिस यदि गिरफ्तार करने के लिए आई है, आप मौके से भाग रहे हैं, आप पुलिस पर हमला कर रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस उन सभी संसाधनों का प्रयोग कर सकती है जो आपको वहाँ से ले जाने के लिए पर्याप्त हो। चाहे तो वो आपके साथ मारपीट करे, दुर्व्यवहार करे, आपको किसी भी प्रकार से ज़बरदस्ती भी उठा करके ले जा सकती है यदि आप गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये अधिकार केवल उस समय तक वैध होता है जब तक आपको कस्टडी में नहीं लिया जाता। जब पुलिस आपको हिरासत में ले लेती है उसके बाद किसी भी प्रकार का जो प्रताड़ना है वो आपको नहीं दी जा सकती। आपके साथ शारीरिक या मानसिक रूप से आपको प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। ये भी आपका महत्वपूर्ण अधिकार है। इसीलिए जब भी पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए आए तो कभी भी गिरफ्तारी का विरोध ना करें। हाँ, लेकिन जो कानून है उसके तहत गिरफ्तारी हो, किसी भी तरीके से टॉर्चर ना किया जाए, दुर्व्यवहार ना किया जाए, मारपीट ना की जाए, गाली गलौच ना की जाए, तो आपको गिरफ्तारी का विरोध नहीं करना चाहिए। यदि आप गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं तो पुलिस समस्त बल का प्रयोग कर सकेगी जो उस समय आपको वहाँ से ले जाने के लिए पर्याप्त होगा। तो मारपीट की तो बात ऐसी है कि जब आपकी गिरफ्तारी हो रही है, यदि आप विरोध कर रहे हैं तो केवल तब पुलिस बल प्रयोग कर सकती है। अगर कोई महिला हो या जिसको गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय ने वारंट जारी किया हो तो उसके लिए भी कानून लागू होता है कि किसी भी महिला अपराधी को, महिला जो आरोपी है उसको केवल एक महिला पुलिसकर्मी ही गिरफ्तार कर सकती है। कोई भी पुलिस वाला जो पुरुष हो वो किसी महिला को छू नहीं सकता, उसको हाथ नहीं लगा सकता
एक केवल जो महिला अधिकारी है, महिला पुलिसकर्मी है, केवल वही एक महिला को गिरफ्तार कर सकती है। और एक और नियम इसमें लागू होता है, रात के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे से पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, जब तक कि कोई गंभीर आरोप ना हो। जब तक ऐसा ना हो कि महिला भाग जाएगी या रात को कोई बड़ा अपराध कर देगी, तब तक किसी भी महिला की गिरफ्तारी शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले नहीं की जा सकती। ये भी महिलाओं का एक महत्वपूर्ण अधिकार है। अब बात करते हैं कि आपको तुरंत बेल मिल सकती है। यदि पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया तो क्या तुरंत बेल मिल सकती है? जैसा मैंने आपको बताया कि ये मामले पर डिपेंड करता है। यदि वो बेलेबल ऑफेंस है तो आपको तुरंत बेल लेने का अधिकार है। यदि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, अजमानती अपराध है, संगीन मामला है, तो ऐसे में फिर कोर्ट में बेल पेश की जाती है, कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाती है। कोर्ट में आपका वकील आर्ग्यूमेंट करता है, तथ्य देता है कि किस कारण से आपकी गिरफ्तारी अवैध है या आपने अपराध नहीं किया, उसी के आधार पर आपको बेल दी जाएगी। यदि जमानती अपराध है, बेलेबल ऑफेंस है, तो आपकी ज़मानत आसानी से हो जाएगी। अब देखिए आपको क्या करना चाहिए यदि आप इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। सबसे पहले अपने अधिकारों को जानिए। केवल मनोरंजन की चीज़ों में या जो व्यर्थ की चीज़ें हैं उनमें अपना समय मत गवाइए। उन अधिकारों को जानिए जो कानून के द्वारा आपको दिए गए हैं, जो आपकी हर समय पर रक्षा करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जब गिरफ्तारी हो रही है केवल तब आपको ये वीडियो देखने की आवश्यकता पड़े। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहले से तैयारी करके रखिए। यदि भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है या किसी परिचित व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है तो आप उसे बता सके या उसे इस बारे में अवेयर कर सके कि उनके क्या क्या अधिकार है। सबसे पहले अपने अधिकारों को जानना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। दूसरा, परिवार के सदस्यों को जानकारी दें। यदि गिरफ्तारी हो रही है तो परिवार के सदस्यों को या जानकार व्यक्ति को, परिचित व्यक्तियों को, अपने दोस्तों को इस बात की जानकारी दें। जिसे भी आप अपना विश्वसनीय व्यक्ति मानते हैं उस व्यक्ति को जानकारी दें ताकि वो वकील से मिल सके और आपको छुड़ा सके, आपकी ज़मानत करा सके। ये आपको करना होगा ये काम यदि आप बचना चाहते हैं। वकील से आपको तुरंत मिलना चाहिए क्योंकि वही आपके मामले में कानूनी प्रक्रिया को अपनाएगा और जो भी प्रयास आपको वहाँ से छुड़ाने के लिए होंगे, आपकी बेल के लिए होंगे, वो कर सकेगा। इसी के साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है, खुद से कभी भी दुर्व्यवहार ना करें, मारपीट या गाली गलौज ना करें, गिरफ्तारी का विरोध ना करें। ऐसे में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। पाँचवा है, केवल कानूनी प्रक्रिया को अपनाएं। किसी भी तरीके के गैर संसाधन उपयोग में ना लाएं, अवैध तरीके से कोई भी काम ना करें। तो ये वो महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसमें आपने जाना कि गिरफ्तारी पर एक व्यक्ति के क्या कानूनी अधिकार होते हैं और किस प्रकार से वो अपने आप को अवैध जो रवैया है उससे बचा सकता है, दुर्व्यवहार है उससे बचा सकता है, पुलिस के मारपीट से बचा सकता है। इन सभी चीज़ों से आप अपने आप को बचा सकेंगे यदि आपके पास ये जानकारी होगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने परिवार के सदस्यों तक शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं, क्योंकि यही कामना है कि हर एक व्यक्ति अपने अधिकारों को जाने। हमारी यही आशा रहती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को जाने ताकि वो किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार, मारपीट या शोषण का शिकार ना हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए और विधि वार्ता चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर बात की जाती है आपके अधिकारों की। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, व्यक्तिगत मामले पर आप कोई सलाह लेना चाहते हो, तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें। बहुत ही जल्द आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा, निःशुल्क आपकी मदद की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।